तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है JDS लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, हम लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसा होता है, फिर सेकेंडरी देखेंगे, टर्शियरी, फिर क्वाटरनरी देखेंगे और उसके एक एक फीचर्स देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं, एक 1 बाय 1 करके देखते हैं। इससे पहले बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। कुछ टेक्निकल इशू के कारण काफ़ी सारा गैप रहा बीच में, तो उसके लिए बच्चों दिल से सॉरी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देन सेकेंडरी पढ़ेंगे, फिर देन टर्शियरी, देन क्वाटरनरी। और बच्चों इसको एकदम डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक, कि मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसमें क्या क्या, कैसे, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा लिंकेज होता है, सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकर प्रभु का नाम। चलिए, तो हम लोगों को देखना क्या है आज, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चैप्टर कौन सा चल रहा है बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर चल रहा है। आप लोग कन्फ्यूजन ना रहें, काफ़ी सारे बीच में गैप रहे, तो उसके लिए बच्चों दिल से सॉरी। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए सीधे पॉइंट पे चलते हैं। बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे हम लोग किसको बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए हम लोग देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं। प्रोटीन में है, प्रोटीन, इसमें पहला पॉइंट देखेंगे हम लोग, पहला स्टार देखेंगे हम लोग। प्रोटीन में है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बच्चों? 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड, 1 या मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन में है 1 या मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। Each polypeptide each polypeptide in a protein, in a क्या बच्चा बोल सकते हैं हम लोग? Each polypeptide in a protein has amino acid linked with किसके साथ लिंक्ड होता है बच्चा? ईच अदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। ईच अदर एक दूसरे से, ईच अदर इन ए स्पेसिफिक क्या बच्चा? स्पेसिफिक सीक्वेंस का मतलब एक मैनरली ऑर्डर में एक दूसरे से बच्चों लिंक रहता है। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आप देख रहे हैं, प्रोटीन में है 1 या मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। ईच पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन। ईच पॉलीपेप्टाइड बच्चों, प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड क्या है? प्रोटीन है। इन ए प्रोटीन हैज अमीनो एसिड। जो पॉलीपेप्टाइड में या प्रोटीन में अमीनो एसिड पाए जाते हैं बच्चों, लिंक किससे होते हैं? लिंक्ड विथ ईच अदर इन ए स्पेसिफिक मैनर। तो ये बच्चों, जो भी प्रोटीन में अमीनो एसिड हैं वो एक दूसरे से आपस में स्पेसिफिक मैनर में अरेंज होते हैं या लिंक्ड होते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बिना समय लॉस किए हुए।
चलिए बच्चा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग बिना समय लॉस किए हुए। एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्या कह रहा है? एनी चेंज इन दिस, किसमें बच्चा? इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर, इन दिस, एनी चेंज इन दिस प्राइमरी structure of protein, that is the sequence of amino acids, the sequence of amino acids, एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोल सकते हैं बच्चों। प्राइमरी स्ट्रक्चर की जाहिर सी बात हो रही है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ही समझेंगे। दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स क्रिएट ए डिफरेंट प्रोटीन, क्रिएट्स ए डिफरेंट प्रोटीन, ए क्या बच्चा? डिफरेंट प्रोटीन, क्रिएट्स ए डिफरेंट प्रोटीन्स, ए डिफरेंट प्रोटीन्स। बच्चा हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में देख लिए क्या क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चा? प्रोटीन में है वन या मोर देन पॉलीपेप्टाइड चेन। पहले बात तो आप लोग ये जानते रहेंगे, प्रोटीन में बच्चों एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं, और ईच पॉलीपेप्टाइड इन प्रोटीन, जो प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन पाया जाता है, प्रत्येक अमीनो एसिड बच्चों लिंक होता है ईच अदर, एक दूसरे से लिंक होता है इन ए स्पेसिफिक मैनर या स्पेसिफिक सीक्वेंस। एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, द सीक्वेंस ऑफ, ये भी पॉइंट बहुत ही उम्दा पॉइंट है। क्या बच्चों करता है? द सीक्वेंस, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्रिएट डिफरेंट प्रोटीन। एनी चेंज करेंगे बच्चों अमीनो एसिड के सीक्वेंस में, जो भी मतलब कोई भी चेंज करेंगे उससे क्या होता है? क्रिएट, एक क्रिएटिविटी पैदा हो जाती है या क्रिएशन हो जाता है दूसरे अमीनो एसिड या दूसरे प्रोटीन स्ट्रक्चर का, जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, टर्सरी बन जाएगा, क्वाटरनरी बन जाएगा। तो मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे निर्माण होता है? जो सीक्वेंस होता है बच्चों प्रोटीन में जो अमीनो एसिड पाया जाता है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस, जो सीक्वेंस स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उसके बच्चों एक सीक्वेंस के चेंज करने से सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, देन टर्सरी। सेकेंडरी में एक सीक्वेंस डिफरेंट कर देंगे तो टर्सरी फॉर्मेशन हो जाएगा, टर्सरी में एक डिफरेंट कर देंगे तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोटीन का। तो बहुत ही बेसिक है, एकदम मज़ेदार। तो यहाँ पे यही पॉइंट ये समझाना चाह रहा है, एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब बच्चों सेकेंडरी में जब चेंज होगा तो एनी चेंज इन दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो उससे फॉर्मेशन किसका होगा? टर्सरी का होगा। ऐसे ही टर्सरी में चेंज होगा जब, तो क्वाटरनरी का होगा। तो यही बात ये समझाना चाह रहा है, एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर इन दिस सीक्वेंस अमीनो एसिड क्रिएट ए डिफरेंट प्रोटीन। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग बोल क्या सकते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चा? सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में जान लिए, थोड़ा देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है प्राइमरी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कुछ ऐसा होगा।
कुछ ऐसा होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका, देख रहे हैं ना, कुछ ऐसा ही होगा। ये रहा आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी STR का मतलब बच्चों स्ट्रक्चर, पी प्रोटीन, ये दोनों। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो बच्चों स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, और हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर और नेक्स्ट प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे। तो चलिए साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिए, जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चलें। और जिसको ना समझ में आए बच्चों कमेंट में ज़रूर, कमेंट बॉक्स में बता दें, कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो। अब हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या देखेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसको देख लेते हैं बच्चा, इसमें क्या क्या है। जैसे अब देखे थे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो भी स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन में, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो अमीनो एसिड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है पॉलीपेप्टाइड चेन में, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, उसको बच्चों एनी चेंज या एनी डिफरेंट, अगर उसमें कोई भी चेंज कर देंगे या कोई परिवर्तन कर देंगे तो उससे निर्माण किसका होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का होगा। देन सेकेंडरी में अगर हम लोग कोई भी छेड़छाड़ करेंगे या कोई उसमें अमीनो एसिड का मतलब कोई भी डिफरेंस करेंगे, आगे पीछे कर देंगे जो स्पेसिफिक मैनर में होता है सेकेंडरी में, तो उसमें अगर कोई भी छेड़छाड़ करेंगे तो उससे किसका फार्मेशन हो जाएगा, टर्सरी फार्मेशन हो जाएगा। एंड टर्सरी में हम लोग करेंगे जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन में, उसमें अगर हम लोग छेड़छाड़ करेंगे तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का फार्मेशन हो जाएगा। तो उसी को हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। सारा मुद्दा यही है, सारा समरी यही है जो भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम लॉस किए हुए एक एक करके देखते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसमें देख लेते हैं बच्चा कौन कौन सा पॉइंट है। एक दो पॉइंट इसमें भी हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे शानदार पॉइंट, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, refer to the shape, क्या बच्चा, refer to the shape in which a long polypeptide chain can exist, in which a long polypeptide chain can exist, क्या बच्चा, पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं हम लोग। ये पॉइंट क्या समझाना चाह रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू द शेप इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। यहाँ से हम लोग देखेंगे द शेप इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, they are found to
they are found to exist in two different types of क्या कह रहा है, दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ क्या बच्चा, स्ट्रक्चर, STRCUTURE। कौन कौन सा बच्चा हो जाएगा इसमें, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीड। कौन कौन सा स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीड्स। तो बच्चा दो स्ट्रक्चर इसमें होंगे, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीड्स स्ट्रक्चर। STR का मतलब बच्चों स्ट्रक्चर। दीज स्ट्रक्चर एराइजेस ड्यू टू STR का मतलब बच्चों स्ट्रक्चर एराइजेज ड्यू टू the regular folding of the regular folding of the backbone of the polypeptide chain, backbone of the polypeptide chain due to hydrogen bonding between hydrogen bonding between B/W मतलब बच्चों between C, इसको क्या बोलेंगे, कीटो एंड NH ग्रुप। NH का मतलब बच्चों अमोनिया एंड कीटो, एमीन और कीटो ग्रुप्स ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, बॉन्ड। तो बच्चों देखो कितना ही शानदार पॉइंट है ये। तो पहले अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीड स्ट्रक्चर दो फॉर्म में बने। दे फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बच्चों एग्जिस्ट करते हैं टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीड स्ट्रक्चर, एंड दीज स्ट्रक्चर एराइजेस ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब एराइजेस ड्यू टू बच्चों कहाँ से, यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से उठता है। फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये कैसे बच्चों बना, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन किसके बच्चों बीच, कीटोन एंड एमीन। ये जो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं कीटोन और एमीन, इनके बीच। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों होता है दो टाइप का, एक होता है इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड नेक्स्ट वन इज इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका मतलब बच्चों होता है इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, और इंट्रा मतलब यहाँ टू मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, टू सेम मॉलिक्यूल्स एंड यहाँ होगा बच्चों इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल्स, विद इन द मॉलिक्यूल्स। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों दो टाइप का होता है, आप लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे हम इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू सेम मॉलिक्यूल के बीच होता है और इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, कुछ पॉइंट और है इसको भी देख लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन रेफर टू द शेप ऑफ ए लॉन्ग पेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट, दे are found to exist in two different type of structure, alpha helix and beta plated seed structure. These structure arise due to बच्चों regular folding of backbone of the polypeptide chain due to hydrogen bonding. and यहाँ बच्चों between किसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कीटो एंड एमीन फंक्शनल ग्रुप जो होता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप का होता है। चलिए अब सेकेंडरी में नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं हम लोग इसी में, आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं हम लोग बिना समय गंवाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज। अल्फा हेलिक्स is one of the most common alpha helix, one of the most common ways. Alpha helix is one of the most common ways in which twisting into a right-handed screw, in which a polypeptide chain forms a polypeptide chain forms all possible hydrogen bond by all possible hydrogen bond by twisting into a right-handed screw. Right-handed screw. स्क्रू हेलिक्स ब्रैकेट में विद द इसके साथ बच्चा विद द एमीन विद द NH एमीन ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड ग्रुप्स ऑफ ईच अमीनो एसिड क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड रेजिड्यू हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द ईच अमीनो एसिड रेजिड्यू
हाइड्रोजन बॉन्डेड रेजिड्यू, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द किससे बच्चा, कीटो ऑफ एन एडजेसेंट टर्न ऑफ द हेलिक्स, ऑफ एन एडजेसेंट टर्न ऑफ द हेलिक्स, adjacent turn of the helix। इसका बच्चों जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब इसका पॉइंट समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है, बट इसका स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ करेंगे। अभी पहले पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इन बीटा प्लेटेड सीड स्ट्रक्चर, इन बीटा प्लेटेड sheet structure, all peptide chain are stretched out to nearly maximum extension, stretched out to nearly maximum extension, and then left side by side by side, which are held together by by intermolecular hydrogen bond। आ गया बच्चा जो बताया अभी, intermolecular hydrogen bond। Intermolecular hydrogen bonds, the structure resembles STR resembles the pleated fold of Dropry, resemble the pleated fold of Dropry and pleated fold of Dropry, and therefore is known as beta pleated sheet STR का मतलब बच्चों स्ट्रक्चर। इसमें सारे पॉइंट हो गए हैं, अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसके बच्चा। तो पहले पॉइंट देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इनटू ए राइट हैंडेड स्क्रू। तो ये कहना चाह रहा है वन ऑफ द वे है, मोस्ट कॉमन वेज अल्फा हेलिक्स इन विच ए पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड ट्विस्टिंग इनटू ए राइट हैंडेड स्क्रू
विद द किसके साथ बच्चा, नाइट्रोजन एमीन ग्रुप्स ऑफ ईच अमीनो एसिड रेजिड्यू, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू कीटो ऑफ एन एडजेसेंट टर्न ऑफ हेलिक्स। ये पॉइंट समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको। एंड नेक्स्ट पॉइंट है बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, ऑल पेप्टाइड चेन आर stretched out nearly maximum extension and then laid side by side which held together, यहाँ से पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, then laid side to side by which are held together by intermolecular hydrogen bond and the structure resemble peptide pleated fold of Drapery and therefore is known as बीटा प्लीटेड सीड स्ट्रक्चर। तो बच्चा बीटा प्लीटेड सीड स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच्ड, इसमें ऑल पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच्ड नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लेड साइड बाय साइड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चा हम लोग चलते हैं, सीधे लैंडिंग करते हैं इसके स्ट्रक्चर पे बिना समय व्यर्थ किए हुए। तो चलिए हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि हम लोग पॉइंट देख लिए हैं, तो काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे जो क्लियर नहीं होते थ्योरी में, स्ट्रक्चर्स क्लियर हो जाते हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं, डोंट वरी, पूरा फील के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं, ओ नो बेटा, वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको बताया था, सॉरी वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने बता दिया था आपको। ये वाला सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको बता दिया था हमने। प्राइमरी स्ट्रक्चर बच्चा ये है आपका ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ये है आपका। वो पीछे आप लोग सही कर लीजिएगा, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर STR ऑफ प्रोटीन, और ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एंड क्वाटर्नरी भी हम लोग देख लेते हैं लगे हाथ, STR स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी देख लेते हैं बच्चा, टर्सरी आपका ये रहा, ये क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ STR ऑफ प्रोटीन। एंड क्वाटर्नरी भी देख लेते हैं लगे हाथ, क्वाटर्नरी भी देख लेते हैं। इसी को हटा देते हैं, प्राइमरी को हटा देते हैं, क्वाटर्नरी भी देख लेते हैं बच्चा। ये आपका क्या है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सारे स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर दिया, और ये आप यहाँ देख लीजिए, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये है प्राइमरी STR ऑफ प्रोटीन। तो ये आपका सेकेंडरी है, ये क्वाटर्नरी है, और ये टर्सरी है, ये प्राइमरी है। तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, यहीं पे सबको दिखा दिया हमने। वो बच्चा पीछे जो प्राइमरी में सेकेंडरी बता दिया था, उसके लिए सॉरी, आप सही कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर भी देख लिए। अब देख लेते हैं बच्चा बीटा प्लेटेड एंड अल्फ़ा हेलिक्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो पाए जाते हैं, थोड़ा सा एक नज़र उस पर भी देख लेते हैं हम लोग।
ये कुछ इस टाइप का बनेगा आपका, ये कुछ इस टाइप का बनेगा, जैसा कि आप लोग उम्मीद कर रहे हैं। शायद ऐसे ही कुछ टाइप का बनेगा। बहुत ही ख़तरनाक स्ट्रक्चर लग रहा है इसका। तो जी हाँ, ख़तरनाक ही है, जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं एकदम वैसा ही कुछ इस टाइप का बनेगा बच्चा। क्या है ये आपका क्या है, यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया कार्बन, ये आपका रहा ऑक्सीजन, ये यहाँ पर रहा कार्बन, और ये रहा ऑक्सीजन, और यहाँ रहा हाइड्रोजन, यहाँ रहा हाइड्रोजन, और यहाँ रहा आपका नाइट्रोजन। तो हमने ढेर सारे स्ट्रक्चर नहीं दिखानी है, हमने बस एक दो स्ट्रक्चर दिखानी है आपको एज ए मतलब एग्जाम्पल। तो ये रहा ऑक्सीजन का लोन पेयर, और ये डैश 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 करके यहाँ आ जाएगा। और ये बच्चा आपका रहा कार्बन से डबल बॉन्डेड यहाँ, और ये डैश डैश करता हुआ आएगा, हाइड्रोजन से जुड़ेगा, और ये बच्चा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन किससे, नाइट्रोजन से डायरेक्ट, और इस पर भी रहेगा लोन पेयर। तो ये हो गया आपका क्या, अल्फ़ा हेलिक्स। इसको क्या बोलेंगे बच्चा, ये आपका हो गया अल्फ़ा हेलिक्स। अल्फ़ा हेलिक्स हो गया आपका ये। एंड बीटा प्लेटेड देख लेते हैं, बीटा प्लेटेड को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे बस आपकी तसल्ली के लिए। RCH N कार्बन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और यहाँ जुड़ जाएगा क्या, RCH, और यहाँ से क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा बच्चा, कहाँ गया, इस कार्बन से जुड़ेगा नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा हाइड्रोजन, और यहाँ डैश डैश डैश, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा आपका SCR, और इसी से जुड़ेगा क्या, कार्बन से ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कार्बन से क्या जुड़ेगा बच्चा, नाइट्रोजन से क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और और इस नाइट्रोजन से क्या बच्चा आएगा, SCR, यहाँ से कार्बन, यहाँ से ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन, इससे हाइड्रोजन, एंड यहाँ ये हाइड्रोजन से। अब देखिए ये बन गया आपका, हाइड्रोजन से यहाँ जुड़ेगा क्या बच्चा, इस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा आपका नाइट्रोजन, और उस नाइट्रोजन से जुड़ेगा आपका कार्बन से जुड़ेगा RCH से जुड़ेगा नाइट्रोजन, एंड इस कार्बन से जुड़ जाएगा क्या बच्चा, ऑक्सीजन डैश डैश डैश, एंड देन यहाँ नाइट्रोजन जुड़ेगा SCR, RCH, और RCH से जुड़ेगा क्या बच्चा,
कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड से जुड़ेगा NH पे जो हाइड्रोजन था, ये कुछ ऐसा आपका बन जाएगा बीटा प्लेटेड शीट। ये क्या हो गया? बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है बच्चा, ये आपका बन गया बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर और ये बन गया अल्फा स्ट्रक्चर, जो कि पाया जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। थोड़ा हमारा कला बहुत वीक है तो आपको बस रूबरू करा दे रहे हैं थोड़ा सा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हटाते हैं बच्चा, बनाना बना लीजिए। वैसे आपके NCERT में बाकायदा इंक्लूड मेंशन है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या बच्चा? टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। एक एक पॉइंट करके इसमें भी देख लेते हैं अच्छे से। The tertiary structure of protein represented overall. The tertiary structure of protein STR structure of protein। बच्चों कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, आप लोग समझिएगा। रिप्रेजेंटेड ओवरऑल फोल्डिंग, रिप्रेजेंटेड ओवरऑल represented overall folding of the polypeptide chain, overall folding of the polypeptide chain, further folding of the secondary structure, further folding of the secondary स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चा हम लोग। इट गिव्स राइज टू मेजर मॉलिक्यूलर shape to gives to major molecular shape fibrous protein and globular protein। क्या बोलेंगे बच्चा मेजर मॉलिक्यूलर शेप में? फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। आप दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, लगे हाथ यहीं पे। फाइब्रस प्रोटीन में आपका आ जाएगा कीरेटिन एंड मायोसिन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कीरेटिन एंड मायोसिन। अभी ये बच्चों पाया जाता है कीरेटिन। मायोसिन मसल्स प्रोटीन है। ये है आपका मसल्स प्रोटीन।
हमने बताया था पहले भी, इसको फिर बता देते हैं। हेयर वूल सिल्क, हेयर वूल सिल्क। तो कीरेटिन हेयर वूल सिल्क में पाया जाता है और ये मायोसिन मसल्स प्रोटीन है। और ग्लोबुलर प्रोटीन में बच्चों हम लोग देख लेते हैं इंसुलिन है, एल्बुमिन। ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या है? इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन एंड एल्बुमिन। इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन एंड एल्बुमिन एंड एल्बुमिन। इंसुलिन बच्चों बीटा सेल से निकलता है पैनक्रियाज के, एंड एल्बुमिन का काम क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में इसका रोल होता है। तो इसका फंक्शन नोट कर लीजिएगा आप लोग। एंड फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टर्सरी स्ट्रक्चर में ही नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द मेन फोर्स विच स्टेबलाइज, द मेन force which stabilized the main force which stabilized the secondary and tertiary structure, the secondary and tertiary STR structure, secondary and tertiary structure of प्रोटीन। क्या बच्चा? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या क्या होता है? जैसे डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज, वांडर वाल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है बच्चों, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चा ये सारे पॉइंट हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सारे पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट है इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। तो काफ़ी मज़ेदार ही पॉइंट, रोमांचक पॉइंट है। द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंटेड ओवर आर फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो बच्चों इट गिव्स राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप, इट गिव्स राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप। कौन सा बच्चों? फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में बच्चों कीरेटिन एंड मायोसिन। मायोसिन बच्चों मायोसिन मसल प्रोटीन है, ये सब लोग आप लोग जानते ही होंगे। एंड आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में बताया जाता होगा मसल प्रोटीन मायोसिन। एंड बच्चों कीरेटिन बच्चों पाया जाता है हेयर वूल एंड सिल्क में। एंड ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या क्या है? इंसुलिन है और एल्बुमिन। एल्बुमिन बच्चों ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। पाया कहाँ जाता है? एग में भी पाया जाता है। इंसुलिन बच्चों बीटा सेल से सिक्रीट होता है पैनक्रियाज के, बीटा है शायद अल्फ़ा सेल, ऐसे ही है कुछ। तो इसको आप लोग देख लेंगे, वहाँ का जब बायो में पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे श्योर, अभी कंफर्म नहीं है, थोड़ा डाउट है यहाँ, तो उसको देख लेंगे आप लोग। तो चलिए बच्चों, एंड थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। द मेन फोर्स विच स्टेबलाइज सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों कौन कौन सा, जैसे डाई सल्फाइड लिंकेज हो गया, वांडर वार फोर्सेस हो गया, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हो गए सारे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो चलिए बच्चा अब हम लोग देखते हैं क्या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। साथ साथ नोट डाउन करते रहिए और पानी की चुस्की भी लेते रहिए, गर्मी काफ़ी है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बोले बच्चा, बोले तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इसका भी देख लेते हैं हम लोग बारी बारी से। इसमें बच्चा फर्स्ट पॉइंट है लल्ला, इसमें फर्स्ट पॉइंट है आप उन लोग का, सम ऑफ प्रोटीन आर कंपोज्ड, सम ऑफ प्रोटीन, सम ऑफ प्रोटीन आर composed of two or more polypeptide chain। क्या बच्चा क्या बोल रहा है, सम ऑफ प्रोटीन आर कंपोज ऑफ टू या मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर टू एज सब यूनिट, रेफर्स टू एज सब यूनिट। क्या बोलेंगे, रेफर टू एज सब यूनिट। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इच क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बच्चा, द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट, द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ these subunit with respect to each other, with respect to each other is known as quaternary structure। each के अपन है known as quaternary structure। तो बच्चा क्या पॉइंट बोल रहा है, सम ऑफ प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ रेफर टू एज ए सब यूनिट। तो बच्चों द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ दी सब यूनिट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्या, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अब हम लोग देख लेते हैं, चलिए अब इसको हटाते हैं और हम लोग सारे स्ट्रक्चर देखते हैं 1 बाई 1 करके, मज़ा आ जाएगा आपको, बिल्कुल आनंद। सबको अलग अलग कलर से बनाएंगे। ये देखिए पहले प्राइमरी, ये है आपका प्राइमरी, और ये है आपका सेकेंडरी, और ये है आपका ये है टर्सरी,
और बच्चा यहाँ आ गया क्वाटरनरी। बच्चा पार्टी ये आपका आ गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। गड़बड़ाना नहीं है, एकदम जलेबी नहीं है रहे, ये पूरा फीलिंग आएगा आपको जलेबी का। ये है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये फर्स्ट वन इज प्राइमरी STR ऑफ प्रोटीन एंड सेकेंडरी STR स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड लास्ट वन इज ये थर्ड वन इज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड लास्ट वन इज क्वाटरनरी STR ऑफ प्रोटीन। तो बच्चा आप लोगों ने देखा आज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आज हम लोगों ने देखा इतना। और बच्चों और भी जो सारे इसके फीचर हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए, जहन में अपने उतार लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए। तब मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एकदम ऑसम लेक्चर के साथ, एकदम मज़ेदार, झनाटेदार, फैंटास्टिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना सा प्यारा चैनल, वहीं जो सोच रहे हैं JDS लर्निंग क्लासेस, केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर एंड बायो विद जितेंद्र सर। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।